नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, सेल्फ इम्यूनिटी बूस्टर बुक का लेखक आपके सामने एक चैनल की शुरुआत कर रहा हूं, जिसका नाम मैंने रखा है आजीवन निरोगी काया। हम लोग जानेंगे इस चैनल के माध्यम से, अलग अलग वीडियो के माध्यम से, कि किस प्रकार हम जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में ऐसी रचना ऊपर वाले ने बनाई है कि हम उसे अगर नियंत्रित अपने लाइफ स्टाइल से, अपने खान पान से करें तो कभी उसमें गड़बड़ी नहीं आएगी। जैसे एक गाड़ी हम खरीदते हैं, कोई कार खरीदते हैं, तो उसका मेंटेनेंस, उसमें हमेशा मोबिल, पानी और उसका सर्विसिंग करते रहते हैं। अगर ये खुद हम करें अपने शरीर में भी तो कभी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम अपने सोच से अपने शरीर के अंदर हार्मोनल बैलेंस कराकर किसी भी गड़बड़ी को, बीमारी को स्वतः ठीक कर सकते हैं। अभी हम आज बात करेंगे कि हम अपने बॉडी में कोई भी गड़बड़ी होने देने से पहले हम ऐसा अपने बॉडी को बना लें कि किसी भी तरह की गड़बड़ी हो ही नहीं पाए और हमारा शरीर आजीवन निरोग रहे। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि किस प्रकार हम आजीवन निरोग अपने शरीर को बना सकते हैं। तो यह वीडियो यदि पसंद आएगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों तक भेजें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबको पता है कि आज से 100 वर्ष पूर्व दुनिया में कोई अस्पताल नहीं था और लोग आज की तरह बीमार भी नहीं पड़ते थे। यदि कोई छोटी मोटी बीमारी होती भी थी तो वह जड़ी बूटी या खान पान के माध्यम से ही नियंत्रित कर ली जाती थी। हम अपने सोच के हिसाब से शरीर को नियंत्रित कर सकते हैं और शरीर में हार्मोनल बैलेंस बनाकर आजीवन निरोग रह सकते हैं। हमारा लाइफ स्टाइल और खान पान यदि बैलेंस रहे तो हमें कोई बीमारी नहीं हो सकती है। सारी बीमारियों का जड़ है जीवन में टेंशन, अर्थात हमारे जीवन में तनाव। तनाव एक ऐसी चीज़ है कि हमारे शरीर के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा करता है। यदि हम सच्चे प्रेम की अनुभूति के साथ अपना जीवन जीते रहें तो कभी हमें कोई बीमारी छू भी नहीं सकती है। इसलिए जीवन में सदा प्रेम बने रहना चाहिए। जीवन में सदा प्रेम बने रहना बहुत जरूरी है, जो शरीर के अंदर स्ट्रेस हार्मोन, तनाव देने वाला हार्मोन को निकलने से रोकता है, तथा गुड हार्मोन, अच्छे हार्मोन्स जो हैं हमारे शरीर में बैलेंस्ड वे में, बैलेंस तरीके से बनता रहता है, जिससे हम हमेशा खुश, शांत, खुशमिजाज, सुखी और निरोग रहते हैं। तो ये कैसे संभव है? सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे शरीर में ब्रेन के पास एक छोटी सी रचना है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। वही मन है, आत्मा है, जीवन है। वो हमारे ऊपर हावी रहता है, हमें अपने हिसाब से नियंत्रित करता है। यदि हम उस पर नियंत्रण करना सीख लें तो हम अपने हिसाब से अपने बॉडी के अंदर हार्मोनल बैलेंस बनाकर किसी भी गड़बड़ी को रोक सकते हैं। तो हाइपोथैलेमस कैसे नियंत्रित किया जाता है, एक ये बड़ा चैप्टर है, इसका अलग से हम वीडियो बनाएंगे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हम आजीवन निरोग अपने शरीर को बनाए रख सकते हैं। तो सबसे पहला बात हम लोग करेंगे कि हमें प्रतिदिन कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। यदि हम 8 से 10 गिलास पानी पीते हैं डेली तो हमारे बॉडी में सबसे ज़रूरी जो है, जिसे हम अमृत कहते हैं, वो हमारे शरीर में उपलब्ध रहेगा, क्योंकि हमारे ब्लड का लगभग 50% पार्ट जो होता है वो पानी ही है। तो पानी हमारे लिए अमृत है।
ये बहुत ज़रूरी है। प्रतिदिन कम से कम 8 से 10 गिलास एक बड़ी गिलास से पानी आपको पीना चाहिए। और सुबह में यदि संभव हो तो गुनगुना पानी 2 गिलास जरूर लें। इसके साथ ही साथ प्रतिदिन हमें 10 गिलास पानी के अलावा हम लोगों को हर हाल में 1 गिलास संतरे या मौसमी का जूस, अगर संतरे या मौसमी का जूस नहीं लेते हैं, नहीं सभी के लिए संभव है, तो नींबू का रस सुबह में आप शहद के साथ ले सकते हैं, क्योंकि विटामिन सी हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो पहला पानी, दूसरा विटामिन सी के लिए हमें जूस प्रतिदिन लेना ज़रूरी है। तीसरा चीज़ कि अगर हम जो भी खाते हैं एक्स्ट्रा, अगर हम कुछ कभी ज़्यादा कैलोरी ले लेते हैं तो हमारे शरीर में वो हमारे लीवर और मसल्स में जमा हो जाता है। जो हम लेते हैं खाना के रूप में, उसमें हमारे शरीर में काम करने के लिए कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी होता है, जो कि हमारे शरीर का फ्यूल है, ईंधन है। लेकिन ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में जाता है, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ग्लूकोज के रूप में काम करता है, और एक्स्ट्रा अगर हम लेते हैं या उसे हम खर्च नहीं कर पाते हैं अपने शरीर में फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह, या हम कहें कोई काम बढ़िया ऐसा नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारे शरीर में एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो जाता है लीवर में और मसल्स में। इसलिए डेली हमें एक्सरसाइज भी करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए या तो आप जॉगिंग करें, दौड़ें, योगा करें, या साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें, किसी भी तरह से एक्सरसाइज ज़रूरी है। मतलब अगर हम कहें तो सुबह में हमें 3 बार नहाना चाहिए। एक सुबह में एक्सरसाइज करके, दौड़ के, चलकर पसीने से नहाना है। दूसरा कम से कम 5 मिनट सुबह का हल्का गुनगुने धूप में ज़रूर बैठना चाहिए, ताकि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी ना हो। विटामिन डी से कितनी गड़बड़ियाँ होती हैं, और ये किसी भी खान पान में नहीं मिलता है, किसी भी खान पान से विटामिन नहीं बनता है, ये सिर्फ धूप से बनता है। इसीलिए इसे हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। इस पे भी एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे। ये चैनल का शुरुआत हुआ है, जिसमें उन सारे वीडियो को हम डालेंगे, जिससे कि धीरे धीरे कौन कौन सी गड़बड़ी है सभी को हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए 3 चीज़ प्रतिदिन जरूरी है: 10 गिलास पानी, 1 गिलास जूस, और पसीना बहाना, एक्सरसाइज करना, पसीना निकालना जरूरी है। इसीलिए हमने कहा कि सुबह में पहले आप पसीने से नहाएं, उसके बाद सन बाथ, धूप में थोड़ा देर रहें, और तब पानी से नहाएं। अब हम लोग बात करते हैं कि बहुत सी बीमारियां जो हमारे शरीर में बाद में उत्पन्न होती हैं, जैसे आजकल देखें कि लोगों को डायबिटीज़, बीपी और हार्ट की समस्या बहुत हो रही है। पिछले 10 सालों में हमारे देश में जितने हॉस्पिटल, हार्ट से संबंधित अस्पताल खुले हैं, और वो भी 5 स्टार होटल की तरह, लोग इसमें जा रहे हैं, जबकि आज से 10 साल पहले इतने अस्पताल हार्ट के स्पेशलाइज नहीं थे। तो आखिर ऐसा क्या हो गया है? इन सब के पीछे कारण है कि हम लोगों का लाइफ स्टाइल बदल गया है। तो हमें क्या ऐसा खाना चाहिए जिससे कि भविष्य में कभी हमें बाईपास सर्जरी की नौबत नहीं आए, हार्ट का कोई समस्या ना हो, लंग्स की समस्या ना हो, और शुगर, डायबिटीज़ और बीपी की समस्या ना हो। तो आप सप्ताह में 1 दिन, जैसे संडे को आप बांध लें कि संडे को एक रोटी एक्स्ट्रा आप बनवाएं अपने नाश्ते में। वो रोटी होगा आपका फ्लैक्स सीड्स, जिसे हम तीसी या अलसी कहते हैं। इस तीसी अलसी को मिक्सी में पीस करके इसका पाउडर बना लें, आटा बना लें। साथ में मखाना, जिसे फॉक्सनट मखाना कहा जाता है, इस मखाने का भी थोड़ा सा गर्म करके इसे भी मिक्सी में पीस कर आटा बना लें। अब इस
मखाने के आटे को और तीसी के आटे को एक जगह मिलाकर एक डब्बे में रख दें और संडे के संडे 2 चम्मच इस आटे को लें और 4 चम्मच घर में गेहूं का आटा मिला करके एक मोटा रोटी प्याज और टमाटर देकर काला नमक देकर बनाएं। तो इससे खाने से क्या होगा कि हमारे शरीर में जो ब्लॉकेज होता है उस ब्लॉकेज को रोकने के लिए सबसे कारगर है वो है तीसी। तीसी में ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड पाया जाता है। ये ब्लॉकेज को कभी भी होने नहीं देता है। अगर ब्लॉकेज होगा ही नहीं तो बाईपास सर्जरी की नौबत हमें कभी आएगी ही नहीं। साथ ही साथ जो मखाना है वो मखाने का आटा, उसमें मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने की क्षमता है। वो शुगर डायबिटीज़ की बीमारी को कभी आने नहीं देगा। तो सप्ताह में एक दिन इस तीसी और मखाने की रोटी अवश्य खाएं। इसके अलावा में आज देखा जा रहा है कि लगभग सभी लोगों को, उम्र वो 20 साल हो या 30 साल या 40 और 50 साल, सबको एक समस्या होती है क्या कि पाचन शक्ति उनका धीरे धीरे गड़बड़ा गया है। इसका कारण कोरोना काल में ज़्यादा हो रहा है। लोग बहुत से जड़ी बूटी या दवाइयों का सेवन जितना मात्रा में करना चाहिए उसे अधिक कर लिए। तो इसके चलते उनके शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा कमज़ोर हो गया है, जिसके चलते एसिडिटी और गैस की समस्या होती है। लीवर पे असर पड़ रहा है। अगर लीवर सही ढंग से काम नहीं करेगा और टेंशन वाली ज़िंदगी रहेगी तो स्वाभाविक है आपको शुगर की समस्या होगी, साथ ही साथ डाइजेशन की समस्या होगी, एसिडिटी और गैस भी होगा और बीपी भी बढ़ेगा और धीरे धीरे शरीर एक तरह से कहें तो पैरालाइज की स्थिति में आ जाएगा। मतलब शरीर सही है लेकिन हम ढंग से काम नहीं कर पाते, हमारी एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो इसे दूर करने के लिए घरेलू नुस्खा आप अपनाएं और वह है कि संडे के संडे चने का सत्तू 4 चम्मच आपको पानी में घोल कर पीना है। लेकिन उसके साथ में उस चने के सत्तू में क्या क्या डालना है, तो उस सत्तू में आप ऐसा करें कि एक पाउडर बना लें उस सत्तू में मिलाने के लिए। उस पाउडर में आपको 50 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम जिसे हम कहते हैं घर में ही मिलता है जीरा या सहजीरा, वो ले लें और 100 ग्राम सौंफ। तो 50 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम जीरा और 100 ग्राम सौंफ, इन तीनों को आप मिक्सी में पीस लें, पाउडर बना लें। इसके अलावा इसमें आधा चम्मच हींग का पाउडर डाल दें, या हींग घर में है तो उसे बुक करके, और साथ में इसमें 15-20 दाने गोल मिर्च के, गोलकी जिसे कहते हैं, और 10 छोटी इलायची, इसे भी इलायची के दाने को निकाल करके उसे मिक्सी या खल में पीस करके इसे डाल लें। तो ये जो पाउडर आपका बना जीरा का, सौंफ का, अजवाइन, साथ में उसमें गोल मिर्च और छोटी इलायची, अब इसमें थोड़ा काला नमक डाल देंगे, सफ़ेद नमक का इस्तेमाल नहीं करना है, और हींग, ये 7 चीज़ का जो पाउडर बना, इस पाउडर को आप शाम में या रात में 1 गिलास पानी में 1 चम्मच डाल करके रात भर फूलने छोड़ दें। आज सुबह में इस पानी को गर्म करके खौला के जब आधा गिलास हो जाए तो इसे छान लें। छान करके इसी पानी में सत्तू घोलें और अलग से पानी मिला लें। ये सत्तू आप पी लेंगे, सप्ताह में 1 दिन भी पिएंगे तो कभी आपको एसिडिटी, गैस की समस्या नहीं होगी। नतीजा आपका लीवर हेल्दी रहेगा, और लीवर अगर हेल्दी रहा, डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहा तो बीपी, शुगर, बहुत सी समस्याएं नहीं होंगी। तो इन नुस्खों को आप अपने घर में घरेलू सामान से आजमाएं।
गारंटी के साथ आप आजीवन निरोग रहेंगे। धन्यवाद।